नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़ और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे-वैसे पश्चिम बंगाल की राजनीति सभी पार्टियों के बीच जो है वह टक्कर तेज होती जा रही है। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच की टक्कर जो है वह थोड़ी दिलचस्प होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी के सभी 15 साल का जो भी उनका कार्यकाल था उसको निशाने में लेकर जो है वह चुनाव प्रचार कर रही है। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर आए थे। उन्होंने करीब 8 से 14 रैलियां की, जगह-जगह जनसभा को संबोधित किया। और यही नहीं, ममता बनर्जी के खिलाफ अमित शाह पश्चिम बंगाल में चार्जशीट तैयार कर आए थे। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी जो वह एक चार्जशीट टीएमसी के खिलाफ तैयार करती है और उसी चार्जशीट में ममता बनर्जी के 15 साल के सभी कारनामे थे जो कि ममता बनर्जी ने 15 साल के अंदर बंगाल में किया क्या है, वहाँ की जनता को क्या दिया है, बंगाल के लिए क्या किया है। ऐसे तमाम सवाल जो कि अमित शाह ने ममता बनर्जी टीएमसी की सरकार पर खड़े किए थे। लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के पर्सनल लाइफ पर भी कुछ सवाल खड़े कर दिए थे, यानी कि कुछ तीखा हमला बोल दिया था, जिसको लेकर ममता बनर्जी भी अमित शाह के उस सभी तीखे हमले के ऊपर पलटवार होती हैं और वह भी निशाना साध देती हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। दरअसल पश्चिम बंगाल के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी के खिलाफ जो बयान दिया था उसमें कहा था कि ममता बनर्जी कभी पैर तोड़वा लेती हैं, कभी सर पर पट्टी बंधवा लेती हैं, कभी बीमार पड़ जाती हैं और कभी चुनाव आयोग को ही उनकी गलतियां बताकर चुनाव आयोग को ही गालियां देने लग जाती हैं। ममता बनर्जी जो है वह हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति करती हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने विक्टिम कार्ड खेला है हमेशा से और इस बार चुनाव में भी वह विक्टिम कार्ड की ही राजनीति कर रही हैं, जिसको लेकर अमित शाह के इस तीखे बयान पर ममता बनर्जी भी पलटवार होती हैं और वह सीधे पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि वह कहते हैं कि मैं चुनाव के समय पैर में पट्टी बांधकर घूमती हूँ, मैं कभी अपने सर पर पट्टी बांधकर घूमती हूँ, तो मैं कई बार मौत के मुंह से वापस लौटी हूँ। आप जाकर डॉक्टर की रिपोर्ट देख सकते हैं। तो क्या आप मुझे मारने की योजना बना रहे थे? यानी कि यह पूरा मामला जो आपको बता दें, ये जो पट्टी पैर पर बांधने की बात हो रही है, यह अमित शाह ने उस समय के लिए कहा है जब 2021 के चुनाव में सीएम ममता बनर्जी की पैर में कुछ चोट लगने की वजह से उन्होंने अपने पैर में पट्टी बंधवाया था और उसके बाद वह व्हील चेयर से चुनाव प्रचार कर रही थी। कोलकाता की सड़कों पर आम जनता के बीच वह चुनाव प्रचार में व्हील चेयर का सहारा लेती हुई दिखी थी। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह तंज कसते हुए कहते हैं कि ममता बनर्जी जो यह सब करती हैं वह नाटक है। वह आम जनता का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए जानबूझकर ऐसा इमोशनली दाव चलती हैं, यानी कि वह पैर में पट्टी, सर पर पट्टी और व्हीलचेयर का सहारा लेकर लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहती हैं और शायद यही कारण है कि वह हर बार से उनको यहाँ से जीत हासिल होती है। टीएमसी हमेशा से चुनाव में जीतती है। ये इसी पर ममता बनर्जी पलटवार होते हुए गृह मंत्री अमित शाह को कहती है कि क्या आप मुझे मारने की योजना बना रहे थे? लेकिन जो बंगाल दौरे पर अमित शाह ने चार्जशीट तैयार किया था टीएमसी सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया गया था। 15 साल में यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। उन्होंने बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। इस पर भी ममता बनर्जी कहती हैं कि जिन लोगों पर खुद कई सवाल खड़े होते हों, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने पुराने कर्मों का हिसाब देना चाहिए। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में इस बार जो विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को हो रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है टीएमसी के खिलाफ बेरोजगारी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, महिला सुरक्षा का मुद्दा। और देखा जाए तो यह भारतीय जनता पार्टी वही है जिस पर कि ममता बनर्जी ऐसा कहती हैं कि जब असम में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा था उस समय भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी। उत्तर प्रदेश में आए दिन महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार की घटना हम सबके सामने आती है। इस पर भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, जबकि उत्तर प्रदेश मोदी जी का संसदीय क्षेत्र और भारतीय जनता पार्टी की जहाँ सरकार है, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या उनके राज्य में सभी महिलाएं सुरक्षित हैं? क्या उत्तर प्रदेश से महिलाओं के खिलाफ ऐसी कोई भी घटना, महिलाओं के उत्पीड़न की घटना की खबर हम सबके सामने नहीं आ रही है?
इसी पर ममता बनर्जी कहती हैं कि अमित शाह जो चार्जशीट तैयार किए थे, इस पर पहले उन्हें खुद सोचना चाहिए और अपने कर्मों का हिसाब देना चाहिए। अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए उत्तर प्रदेश जो वह वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है और पश्चिम बंगाल जो अभी तक पिछड़ा है। लेकिन ममता बनर्जी जो कुछ की है बंगाल के लोगों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस बार के चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक कर पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार कर रही है। तमाम ऐसे नेता, ऐसे पार्टी कार्यकर्ताओं को उतार रही है चुनाव प्रचार के लिए, जिसके उतरने से चाहे वह आदमी कहीं पर भी प्रचार करे, उसके चुनाव प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी पर कुछ हद तक असर पड़ता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी के लेफ्ट गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो कोलकाता के भवानीपुर से ममता बनर्जी को टक्कर देने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी, वह ममता बनर्जी को भवानीपुर गढ़ से उनको टक्कर देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम नेता कार्यकर्ता जिनके चुनाव प्रचार करने से टीएमसी पर कुछ असर पड़ सकता है और इस बार बंगाल की जनता भी कई हद तक बंगाल की जनता का भी मूड दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बदलाव होना चाहिए। अगर इसमें टीएमसी ने जरा सी भी चूक कर दी और भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे ही प्रयास करती रही, तो शायद इस बार पश्चिम बंगाल में जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि इस बार बदलाव का हवा चल रहा है, तो शायद इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव हो सकता है। हालांकि यह कंफर्म तो 4 मई को ही पता चलेगा जब बंगाल चुनाव का रिजल्ट आएगा। 142 सीटों पर जो पहले चरण का 23 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कि 15 जिलों में यह चुनाव हो रहा है और वहीं 29 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है। 4 मई को पश्चिम बंगाल का रिजल्ट हम सबके सामने होगा कि किसकी सरकार बन रही है। क्या वह टीएमसी सरकार जो 3 बार से सत्ता में रह रही है, जो 15 साल से लगातार जनता के बीच रही है, जनता के हर एक छोटे बड़े दुख तकलीफ में ममता बनर्जी जिस प्रकार से सड़कों पर उतर जाती हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन करती हैं, हर एक जनता की मुसीबतों के लिए वह सड़कों पर उतर कर लड़ती हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो एक ज़मीनी स्तर की नेता हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी भी उनका जगह ले पाएगी? इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी भी लोगों के घरों तक पहुंच रही है, सबके द्वार द्वार जाकर उनसे बातचीत कर रही है। तो देखना ये कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनती है। क्या भारतीय जनता पार्टी जो कई बार से प्रयास कर रही है बंगाल में अपनी सरकार बनाने की, या फिर ममता बनर्जी। देखना ये है कि इस बार जनता का जो फैसला होगा वह किसके पक्ष में होता है। इस बार पश्चिम बंगाल की जनता चाहती क्या है। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर।